आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीज़न 2 का भाग 28। सनी समीक्षा की बात का मतलब अब समझ चुका था। वो उससे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी, वो उसके साथ रहना चाहती थी। इसलिए अब वो और समीक्षा का दिल नहीं दुखा सकता था। इसलिए वो समीक्षा के पास आकर कहता है, समीक्षा। सनी की आवाज़ सुनकर समीक्षा ने सनी की तरफ देखा। क्या हम इस बच्चे के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं? ये सुनकर समीक्षा मुस्कुरा उठी और बच्चे को सनी की तरफ बढ़ा दिया। सनी ने बच्चे को गोद में लिया तो उसे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून मिला। उसने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर समीक्षा को मुस्कुराते हुए देखने लगा। सनी की मुस्कान को देखकर समीक्षा ने कहा, जैसा तुम अभी फील कर रहे हो वैसा ही मुझे भी फील हुआ था। उसके बाद दोनों उस बच्चे के साथ खेलने लगे। उन तीनों को देखकर लग रहा था कि ये तीनों एक परफेक्ट फैमिली हैं। दूसरी तरफ ऋषिका अपनी एकेडमी आई और चाबी से एकेडमी के दरवाजे को खोला। एकेडमी के अंदर थोड़ी धूल मिट्टी आ गई थी। एकेडमी में जो इंस्ट्रूमेंट थे उन सब पर चादर ढकी हुई थी। ऋषिका ने धीरे धीरे करके सभी चादरों को हटाया। कुछ देर नीचे सब कुछ देखने के बाद वो सेकंड फ्लोर पर आ गई। वो एक रूम में आई तो उसे उस दिन राघवेंद्र के साथ बिताए सारे पल याद आ गए। वो सब याद करके उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। वो अपने कैबिन में आकर कैबिन से अटैच बेडरूम में आ गई। उसने बेड की तरफ देखा तो उसे वो पल याद आ गया जब वो और राघवेंद्र अपने बीच की सारी दूरियां मिटाकर एक होने ही वाले थे, पर तभी उस फोन कॉल ने उन्हें दूर कर दिया। ऋषिका ने बेड की स्लेटों को देखा तो धीरे से कहा, काश उस दिन मैं आपको फ़ोन उठाने को ना कहती तो उस दिन हम दोनों पूरी तरह से एक हो गए होते। वो यही सोच रही थी तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने देखा राघवेंद्र का कॉल था। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से कॉल उठाई तो उधर से तुरंत आवाज़ आई, इतना मत याद करो मेरी जान, मैं काम पूरा होने से पहले ही आ जाऊंगा। राघवेंद्र की आवाज़ सुनकर ऋषिका अपनी मीठी आवाज़ में कहती है, अब यही तो एक काम है जो मैं आपसे दूर रहकर कर सकती हूँ और आप चाहते हैं कि मैं वो भी ना करूँ। तो यह सुनकर राघवेंद्र कहता है, तुम अपने कैबिन के बेडरूम में हो? ऋषिका ने धीरे से जवाब दिया, उस बेडरूम में हमारे प्यार की यादें हैं। बस कुछ दिन की और बात है ऋषिका, फिर हम अपने प्यार की और कई यादें बनाएंगे। राघवेंद्र ने प्यार से कहा। तो ऋषिका ने बस में जवाब दिया। वैसे मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है, आप सुनना चाहेंगी? राघवेंद्र ने ऋषिका को हंसाने के लिए कहा, अच्छा आपने कविता लिखी है? ऋषिका ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पिछली बार जब राघवेंद्र ने लेटर में उसके लिए कविता लिखकर भेजी थी तो ऋषिका अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी, इसलिए कविता का नाम सुनकर उसे फिर से हंसी आ गई। हाँ मिसेस सिंह, आपको क्या लगता है मैं कविता नहीं लिख सकता? राघवेंद्र ने ऋषिका की हंसी सुनकर कहा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो तो मुझे कविता का सुनकर पिछली बार वाली कविता याद आ गई। मुझे तो अभी तक उस कविता की एक एक लाइन याद है। वो आपने क्या लिखा था? हाँ, मेरी प्यारी पत्नी, ओ मेरी जान, तुम बिन जैसे प्रोजेक्ट बिन प्लान, तुम हो मेरी ज़िंदगी का कस्टमर बेस्ट, तुमसे ही चलती है मेरी ज़िंदगी की दुकान। जब देखो तुम्हें दिल तुम्हारी हर डील करता है साइन, तुम हो मेरी प्रॉफिट बाकी सब डिक्लाइन। तुम्हारी हंसी से खिले हर सुबह का स्टॉक, तुम बिन हो जाऊं मैं जैसे मार्केट बिन शौक। तुम्हारे प्यार का है अनलिमिटेड बजट। ये बोलकर वो हल्का सा हंसने लगी तो राघवेंद्र कहता है, कितना अच्छा तो लिखा है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? सच में राघव, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए नहीं अपने बिजनेस के लिए कविता लिख रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई डील नहीं। ऋषिका ने फिर से हल्की हंसी के साथ कहा। राघवेंद्र भले ही कॉल पर नाराज़ होने का नाटक कर रहा था, पर सच तो ये था कि ऋषिका की हंसी सुनकर उसे खुद
एक सुकून मिल रहा था। कुछ देर हंसने के बाद ऋषिका ने अपनी हंसी कंट्रोल की और कहा, अच्छा अच्छा सॉरी, आप सुनाइए अपनी बिजनेस वाली कविता। नहीं, अब मुझे नहीं सुनानी, तुम हंस लो, राघवेंद्र ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा। अच्छा सॉरी ना बाबा, अब इतना भी मत भाव खाइए, ऋषिका ने उसे मनाते हुए कहा। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, इसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी, राघवेंद्र ने कहा। और वो पनिशमेंट क्या है? ऋषिका ने मुस्कुराकर पूछा। वो तो मैं ऐसे नहीं दे सकता, पर मैं आपकी सभी पनिशमेंट को याद रखूंगा और इन सभी का हिसाब एक साथ लूंगा, वो भी बेडरूम में, राघवेंद्र ने शरारत के साथ कहा। तो ये सुनकर ऋषिका शर्मा गई। तभी राघवेंद्र ने कहा, तुम शर्मा रही हो और ब्लश भी कर रही हो। नहीं तो, ऋषिका ने साफ झूठ बोलते हुए कहा। मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं आपकी सांसों को भी अच्छे से जानता हूँ, राघवेंद्र ने उसे छेड़ते हुए कहा। अच्छा ये सब छोड़िए, अभी आप कह रहे थे ना कि आपने कोई कविता लिखी है तो जल्दी से सुनाइए, या सिर्फ मुझे बहलाने के लिए कह रहे थे? ऋषिका ने राघवेंद्र की बात को टालते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं सुनाता हूँ, पर आप हंसिएगा मत। ये बोलते हुए उसने अपना गला साफ किया और कहा, तुम हो मेरे दिल का वो गीत, जो बन गई हो मेरे धड़कनों का संगीत। तुमसे ही सजी है मेरी दुनिया सारी, तुम बिन आसमान में अधूरे चांद और तारे। तेरी आंखों में जो प्यार का आसमान है, वो मेरे हर दिन की सबसे हंसी शाम है। तेरी मुस्कान में छिपी है वो रोशनी, जो अंधेरों में भी बिखरती है चांदनी। तुम हो मेरे हर ख्वाब की ताबीर, तेरे साथ बिताए पल हैं जैसे मोती, जो मेरे दिल की गहराई में चमकते हैं रोज़ रोशनी की तरह। तेरी बाहों में मिलता है सुकून की छाँव, जैसे थकी हुई रूह को मिल जाए ठंडी हवा का ठाव। तुम हो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा, तुमसे ही तो है मेरी हर दिन का सपना। ऋषिका ने ये सुना तो कहा, वाओ, आप तो सच में कवि बनते जा रहे हैं मिस्टर सिंह, बहुत अच्छा लिखा है। इस पर राघवेंद्र थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, ऋषिका मैं वापस आ रहा हूँ, मुझसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। यहाँ ये सब देखने के लिए स्टाफ है, पर मेरे लिए अभी तुम्हारे साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अचानक ही राघवेंद्र की बातें और उसके चेहरे पर एक तड़प झलकने लगी थी। ऋषिका ने उसे ऐसे देखा तो कहा, राघव शांत हो जाइए, आप आना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूँगी, पर राघव आपने ही कहा था कि मुझसे ज़्यादा उन लोगों को आपकी ज़रूरत है जो आपके होटल में काम करते हैं। अगर आप उन्हें इस तरह तकलीफ़ में छोड़कर मेरे पास आएँ तो मैं जानती हूँ आप यहाँ आकर भी शांत नहीं रह पाएंगे, और मैं अब जब भी अपने राघव से मिलना चाहती हूँ तो पूरी तरह से मिलना चाहती हूँ, सिर्फ अपना बनाकर मिलना चाहती हूँ। और रही बात मुझसे दूर होने की, तो वो तो आप मुझसे कभी नहीं गए, इसलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। अभी ऋषिका ने कहा ही था कि तभी राघवेंद्र के कैबिन पर किसी के नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। राघवेंद्र आंखें खोलकर ऋषिका से कहता है, ऋषु मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, ऋषिका ने कहा, फिर कॉल कट गई। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में।